हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। आज के वचन मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं उसका 25 आयत और 35 आयत 19 अध्याय की। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और अगले दिनों से इसकी तैयारी की थी। उन्हें अब मैंने पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडर ही खंडर कर दे। 35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि एक राजा देशों को उजाड़ रहा है, 25 आयत में तबाह कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे कह रहा है यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, क्या ये तू कर रहा है? नहीं, ये मैं तुझसे करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ठाना था। क्योंकि मनुष्य जाति मेरे वचनों को, मेरे नियमों को तोड़ के पाप में चली गई है, इसीलिए ये मैं करवा रहा हूँ। ये चीज़ अशूर के राजा के दिमाग में परमेश्वर ने डाली। तो उस जो दिव्य कोप हम यहाँ पे देखते हैं, दिव्य कोप, जब मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर दूसरे मनुष्य के द्वारा या हालात के द्वारा उसको सज़ा देता है। मनुष्य सोचता है कि ये इंसान कर रहा है, लेकिन असल में उसको परमेश्वर किसी न किसी बात का दंड या कोप दे रहा होता है। ये सबक हम आज सीखते हैं, इसलिए गंभीर रहें। दूसरा विषय जो हमने सीख रहे हैं आयत 35 में, कि परमेश्वर के लोग, राजा हिजकिय्याह जब खतरे को देखकर परमेश्वर के आगे झुक गया, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रख रहा है, तो प्रभु ने अपना दूत भेजकर असूर के राजा की सारी सेना को मार दिया। तो जब मनुष्य परमेश्वर के सामने दीन होते हैं और उस पर भरोसा रख के चलते हैं, तो परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। वैसे अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रख के चल रहे हैं तो दिव्य सुरक्षा आप अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हैं तो किसी न किसी रूप में कोई दिव्य कोप जो है, दिव्य क्रोध जो है परमेश्वर का, वो आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि दुख के दिन सोच कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, हमें बुद्धि और समझ दीजिए कि हम समझ सके कि हमारे जीवन में जो हालात हैं वो क्यों हैं। क्या ये आपकी दैविक क्रोध की वजह से है, दैविक कोप की वजह से है, या फिर आप परमेश्वर कोई और बात है। और प्रभु जी, जो मनुष्य इस समय दुख में, परेशानियों में हैं, उन पर भी प्रभु आपकी सुरक्षा हम मांगते हैं, आपकी दिव्य सुरक्षा उन लोगों पर भी आने पाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।